जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए ध्यान की एक ऐसी विधि लेके आए हैं जो संसार की सबसे प्राचीन विधि है और सबसे पावरफुल है। हम आपको पूरे विश्वास से कहते हैं, अगर आपने इस विधि को अपना लिया तो आप बहुत ही शीघ्र गहरे ध्यान में उतरने लगेंगे। तो चलिए जान लेते हैं वो विधि कौन सी है। विधियां तो अनेक हैं, लेकिन ये विधि है, ये बहुत ही सरल सुगम है। इसको आप एनी टाइम कर सकते हैं और अगर आपने ये विधि अपना ली तो आप 24 घंटे भी ध्यान में रह सकते हो। 24 घंटे ध्यान में कैसे रहा जाए, इसके ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना हमें, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो। देखिए प्रिय भक्तों, आप सब ये जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए जो सबसे आवश्यक पोषण है, उनमें सबसे ज़रूरी है हमारी सांस। इंसान भोजन के बिना रह सकते हैं, पानी के बिना रह सकते हैं, हर चीज़ के बिना इंसान जीवित रह सकता है, लेकिन सांस एक ऐसी चीज़ है, अगर सांस आधे मिनट भी नहीं आया तो वह आदमी मर जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। सांस नहीं है तो आप और हम भी नहीं हैं। सांस का इतना अधिक महत्व है, फिर भी हम सांस को महत्व देते ही नहीं। पैदा होने से लेकर मरने तक सांस चलती रहती है और हर जीव को परमात्मा पैदा होते ही यह सांस रूपी मंत्र स्वयं देते हैं। तो इसलिए यह सबसे बड़ा मंत्र है। आपको सांस लेना सीखना नहीं पड़ता, आप अपने आप सांस लेते हैं, लेकिन हम सांस को किसी तरह का महत्व नहीं देते, जो हमारे जीवन को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। हम सांस के कारण जीवित रहते हैं और सांस जब थम जाती है तो हम मर जाते हैं, यानी कि हम डेड घोषित हो जाते हैं सांस रुकते ही। इसको लोग कई बोलते हैं कि पंचर हो गया, क्योंकि टायर में हवा नहीं रहेगी तो आपका अंत हो जाएगा। सांस इसलिए बहुत मायने रखता है और हम इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। तो अगर आप गहरे ध्यान में उतरना चाहते हैं तो अपनी श्वासों पर ही ध्यान दीजिए। सांस आपकी आत्मा और शरीर के बीच की कड़ी है। अगर आप अपने सांस के ऊपर ध्यान देंगे तो आप धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ जाएंगे जो श्वासों को चलाता है, जो सांसों का, यानी कि जो हमारे प्राणों का भी प्राणपति है। और ध्यान का उद्देश्य क्या होता है कि हम अपने अंदर उतरे, वो अंदर जो परमात्मा है उसको प्राप्त कर ले, उस परम शांति को प्राप्त कर ले जो हमारे भीतर है। और एकमात्र सांस ही ऐसी चीज़ है जो भीतर जाती है। जो भीतर जाएगी प्रिय भक्तों, उसी से तो भीतर जाया जा सकता है ना। तो आप सांस को नियंत्रित करना सीखें। आप सांस को नियंत्रित नहीं करते, कोई और ही करता है। आप चाहे इसको तंत्रिका तंत्र कह सकते हैं या कुछ और। जो आपकी सांसों को नियंत्रित करता है, जब आप अपने सांसों के ऊपर ध्यान देने लगते हो तो आप उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हो, जिसके कारण आपकी सांसें ऊपर नीचे होती हैं। और जब आप उसको छू लेते हो तो वहाँ से आप अपने अंतरम तक पहुँच जाते हैं। सांस और शरीर के बीच का यह जुड़ा बहुत ही ज़रूरी है। हम में से बहुत से लोग यह भी नहीं जानते कि सांस किस तरह से ठीक तरीके से लिया जाए। हम ऊपरी तौर से सांस लेते हैं। बहुत सारी बीमारियां, यहाँ तक कि शारीरिक व्याधियां भी इसलिए होती हैं क्योंकि हम बहुत ऊपरी तौर पर सांस लेते हैं, हम बहुत गहराई से सांस लेते नहीं हैं। हमें कहीं ना कहीं यह बात सिखाई गई है कि जब आप सांस लें तो अपने पेट को अंदर की तरफ लें और अपनी छाती को फुला लें,
ताकि आपकी आकृति रेत घड़ी जैसी लगने लगे। जब आप पूरी तरह से सांस लेना चाहते हैं तो आपको सांसों को फेफड़े के निचले हिस्से तक ले जाना चाहिए। इससे आपका अंडकोश नहीं फूलेगा। इसकी चिंता मत कीजिए, बल्कि इस कारण से वहाँ की मांसपेशियाँ मजबूत होगी। फिर पूरी तरह सांस लेना बहुत मायने रखता है। बिना ऑक्सीजन के दिमाग भी ठीक तरह से नहीं सोच सकता। तो अब आपको करना क्या है? ध्यान में उतरने के लिए आप एक जगह बैठ जाएं, बिल्कुल सीधा, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में। और अगर कोई बैठ नहीं सकता, कोई मजबूर है, तो बिल्कुल सीधा लेट जाइए, तकिए को हटा दीजिए। तो आपको क्या करना है? आंखें बंद करके बस अपनी आती जाती सांस के ऊपर ही ध्यान को टिकाना है। अपनी सांस जो अंदर जा रही है उसके साथ पूरी तरह से अंदर उतर जाइए और उस एक एक श्वास को अंदर जाते हुए महसूस कीजिए। और फिर जब सांस अंदर भर लेंगे तो एक अंतराल सा महसूस होता है, जैसे सांस रुक गई, तो उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए, वो जो रुकी हुई सांस है। और फिर जो सांस नीचे आ रही है उस नीचे आती हुई सांस के ऊपर भी पूरा ध्यान टिका दीजिए, क्योंकि ध्यान का मतलब ही होता है किसी के ऊपर ध्यान टिकाना, उसको ठीक से करना। अगर आप अपनी श्वासों को ठीक से देखते हैं, उनको सुनते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो ये ध्यान की विधि दुनिया की सबसे सर्वोत्तम और प्राचीन विधि है, जिस विधि को हमारे ऋषि मुनियों ने अपनाया है और अपना करके उन्होंने उस परम पिता परमेश्वर को पाया है जो हम सब के अंदर विद्यमान है। वो आपके अंदर भी है। अगर आप उसे पाना चाहते हैं तो शुरुआत अपनी श्वासों से करें, क्योंकि ये श्वासें ही सब कुछ है। अगर आपका कोई प्रश्न है, ध्यान के संबंध में कोई वीडियो चाहिए, तो कमेंट कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।